अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर मैं आई हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। हज का महीना चल रहा है और बहुत ही अच्छी वीडियो मैं लेकर के आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं मुफ्ती साहब की ज़बानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली कुर्बानी मुझे किसकी तरफ से करना चाहिए? मुफ्ती साहब, मैं पहली मर्तबा कुर्बानी करने जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि अपने माँ बाप की तरफ से पहली कुर्बानी कर दूँ। मुफ्ती साहब, मैं हर साल एक एक करके कुर्बानी सबकी तरफ से करता हूँ। मुझे इस साल किसकी तरफ से पहली कुर्बानी करना चाहिए? बीवी की तरफ से या माँ की तरफ से या वालिद की तरफ से? ये वो सवाल हैं, जब ईद उल अज़हा आने वाली होती है तो इस तरह के सवालात लोग पूछना शुरू कर देते हैं। ईद उल अज़हा का मुबारक टाइम अब आने ही वाला है। इस मौके पर ये मसला समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहली कुर्बानी किसकी तरफ से करना चाहिए। लेकिन मसले का जवाब देने से पहले एक बहुत अहम बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो, कुर्बानी हो, हज हो, ये तमाम इबादात के काम हैं। और हज के सिलसिले में, कुर्बानी के सिलसिले में शरीयत का हुक्म ये है कि जिसके ऊपर ये वाजिब होगा, जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ होगा, उसको करना लाजमी है ना। होता क्या है कि हम और आप कुर्बानी को और हज को रिश्तों में डिवाइड कर देते हैं कि पहली कुर्बानी वालिद की तरफ से, दूसरी कुर्बानी माँ की तरफ से। मैं नहीं, मेरे माँ बाप जब तक ज़िंदा है मैं अपनी तरफ से कुर्बानी तो नहीं करूँगा। ऐसे ही हज के बारे में कि मेरे माँ बाप ज़िंदा है, पहले मैं माँ बाप को हज कराऊँगा, बाद में ख़ुद हज करूँगा। तो पहली बात जो ज़रूरी बात है आपको समझना चाहिए कि हज हो या कुर्बानी हो, ये एक इबादत है। जैसे 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं कि नहीं है, तो माँ बाप के ऊपर अलग फ़र्ज़ होती हैं, मेरे ऊपर अलग फ़र्ज़ होगी, मेरे औलाद के ऊपर अलग फ़र्ज़ होगी। ऐसा तो नहीं है कि नहीं जी पहले माँ बाप नमाज़ पढ़ेंगे उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगा। तो जब आप ये समझ गए कि हज हो या कुर्बानी हो ये एक इबादत है, तो जिसके ऊपर वाजिब होगी उसको करना लाजमी है। तो कुर्बानी के सिलसिले में भी ये समझ लीजिए कि अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, और कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब होती है इस पर मैं अलग से डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि जो शख्स कुर्बानी के दिनों में साहिब निसाब होता है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। तो अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो आपको अपने तरफ से कुर्बानी करना लाजमी और ज़रूरी है। अगर आप माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, बीवी की तरफ से, मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी कर लो, हर साल करते रहो, आपके ऊपर जो वाजिब कुर्बानी है वो अदा नहीं होगी। इसलिए खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है तो आप अपनी तरफ से कुर्बानी कीजिए, उसके बाद जिसकी तरफ से चाहते हैं खूब कुर्बानी कीजिए, 1 कीजिए, 2 कीजिए। लेकिन आपको आपके ऊपर जो कुर्बानी वाजिब है वो तभी अदा होगी जब आप अपनी तरफ से कुर्बानी करोगे। ठीक है, तो चेक कीजिए ख़ुद को, क्या मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है? अगर मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो माँ की तरफ से मैं कुर्बानी कर दूँ, मेरा वाजिब अदा नहीं होगा। जैसे हज मेरे ऊपर अगर फ़र्ज़ है, माँ बाप को मैं हज करा दूँ, मेरा हज जो है वो अदा नहीं होगा। मेरे ऊपर जो हज फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ बाकी रहेगा। तो कुर्बानी हो या हज हो, एक इबादत है, जिसके ऊपर वाजिब होगी उसको करना लाजमी है। अब आपको चेक करना है, आपके ऊपर अगर कुर्बानी वाजिब है तो सबसे पहले आप अपनी तरफ से कुर्बानी अदा कीजिए। उसके बाद अल्लाह ने अगर आपको नवाजा हुआ है तो आप माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, मरहूमीन की तरफ से जितनी चाहें, 2, 3, 4, 5 अपनी हैसियत के मुताबिक जितनी चाहें कुर्बानी आप कर सकते हैं। लेकिन आपका वाजिब तभी अदा होगा जब आप अपनी तरफ से कुर्बानी करेंगे। हाँ, जिन लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो फिर वो नफली कुर्बानी होगी, और नफली कुर्बानी वो लोग अपनी तरफ से चाहें तो अपनी तरफ से करें, माँ बाप की तरफ से चाहें तो माँ बाप की तरफ से करें, मरहूमीन के नाम से करना चाहें तो उनके नाम से करें। लेकिन जिसके ऊपर वाजिब है उसका वाजिब तभी अदा होगा जब वो अपनी तरफ से करेंगे। बाज़ लोग क्या करते हैं कि इस साल बीवी के नाम से, इस साल वालिद के नाम से। तो भाई आपको पहले ये चेक करना है कि आपके ऊपर वाजिब है कि नहीं। आपके ऊपर वाजिब है तो आप अपने वाजिब की पहले फ़िक्र कीजिए। माँ बाप की तरफ से कुर्बानी करना कोई वाजिब नहीं है, बीवी की तरफ से कुर्बानी वाजिब नहीं है। उनके ऊपर अगर वाजिब हो रही होगी कुर्बानी तो वो खुद फ़िक्र करेंगे अपनी कि मेरे ऊपर वाजिब हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये चीज़ माइंड में बिठाने की बहुत ज़रूरी है कि कुर्बानी एक इबादत है, और माँ बाप को भी चाहिए और घर के और बड़ों को भी चाहिए कि इसमें नाराज़ ना हो, बल्कि उनको समझना चाहिए कि कुर्बानी एक इबादत है। बाज़ वालिदैन नाराज़ हो जाते हैं, बीवी नाराज़ हो जाती है, मेरे नाम से कुर्बानी की नहीं की तुमने इस साल, है ना। माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं, लोग घर के बड़ों के नाम की तरफ से नाम से करना चाहिए कुर्बानी। तो नाम वाम कुछ नहीं है, तो एक इबादत है, इसको समझने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि मैंने ये जो बातें आपको समझाई आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी।